सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आ गया। तो आपकी यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस चल रही थी। तो हमने यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। अब कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके यूपी कांस्टेबल में ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब मान लीजिए कोई भी संख्या है एक्स, उसका 20%, परसेंट है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। कितना है? 120। ये हो गया 120। देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, टू से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम और 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 6 जा 12, 5 जा 60। तो ये हो गया, वो संख्या क्या है? 600। अब जो भी आंसर आया उसका 120%, यानी इस 600 का 120% निकालना है। तो इसका 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया था एक संख्या का 20% 120 है, तो एक संख्या अपने तरफ से x मानी, उसका 20% 120, तो आंसर कितना है? 600। अब जो आंसर है उसका 120% कितना है? तो 720। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 20% 120 है, यानी आपको 20% की वैल्यू जो दी है 120 दी है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 20 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब क्वेश्चन में पूछा है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? 120% की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 120 से, क्योंकि यहाँ तो एक है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 6 आएगा, 1% आ गया 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 720। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 20% की वैल्यू 120 दी है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब 120 पूछा है तो दोनों तरफ 120 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपए 100 में 20 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखिए कितने में बेचे? 100 रुपए में, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 100 रुपए। प्रॉफिट हुआ भाई एक 20% का, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है परसेंट में? 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120%, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? खरीदे यानी कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है। तो देखिए यहां से निकालेंगे, पहले 20 सेब का सीपी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए रुपए कितने हैं? 100। अब सीपी कितना दिया है? 100, यानी 100 रुपए में बेचे उसने, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 120, यानी 120% की वैल्यू कितनी दी है? 100। तो 120 में 100 100 में डिवाइड कर देंगे 120 से, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसे कैंसिल करेंगे 2 से 5 टाइम, इसे 6 टाइम, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 50 टाइम, 5 5 जा 25। तो ये आ गया 20 सेबों का सीपी। मगर यहाँ पे निकालेंगे एक सेब का, तो एक सेब का सीपी कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 250 में 3 डिवाइड 3 है और डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये एक सेब का विक्रय मूल्य आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 25/6 ये आ गया एक सेब का विक्रय मूल्य। पर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदे उसके लिए क्या करेंगे? जितने भी रुपए इसके उल्टे का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6/25। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 6 जा 24। तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? 24 सेब खरीदे उसने। दोबारा समझते हैं। देखिए उसने बोला था 100 रुपए में 20 सेब बेचे, यानी आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना दिया? 100 रुपए। सेब है 20, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होगा 20%। और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है परसेंट में? हमेशा 100 माना जाता है, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120। अब देखिए 100 रुपए में बेचे और 120% परसेंटेज में वैल्यू दी है विक्रय मूल्य की, तो आपको ये निकालना है 20 सेब का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है? 100 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया? 100, और किसकी वैल्यू है? 120% की, तो इससे डिवाइड कर दिया, तो आ गया 20 सेब का 250/3। अब निकालेंगे एक सेब का, तो 20 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो एक सेब का कितना आया? 25/6। अब 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो 100 रुपए में इसके रिवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने सेब खरीदे? 24। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
बोर्ड मास का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप बोर्ड मास के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, और इसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए इसका मतलब होता है बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास, बी का मतलब बार, पहले बार सॉल्व होगा इसका, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ का मतलब इसे बोला जाता है ऑफ, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब ऐड यानी प्लस, फिर माइनस। अब इसमें से ऊपर से सबसे पहले जो आएगा वही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में बार दिख रहा है तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, यानी ये सॉल्व होगा सबसे पहले। देखिए 2 और 6, 2 और 4 कितना हो गया 6। अब इसके डिवाइड में कितना है 12 और माइनस का 16, पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि ये सबसे छोटा ब्रैकेट है। अब देखिए 12 का 6 डिवाइड कर देंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे 12 में तो 2 टाइम, और 16 में से माइनस कर देंगे 14, यानी यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 14। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है करली, और देखिए माइनस के यहाँ पर बाहर कितना है ब्रैकेट के माइनस का 18, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 18 में से 14 माइनस करेंगे 4। अब इसके बाद देखिए ये वाला ब्रैकेट आएगा, यहाँ तक आंसर कितना आ गया 4। इसके बाद डिवाइड में क्या है 20, तो आपको एक एक स्टेप लिखते जाना है। देखिए 24 से डिवाइड करेंगे 20 में तो कितना आएगा 5, फिर इसके बाहर क्या है माइनस, और ये 43 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 38, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में आराम से करना है, तसल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल आप कभी भी आपको निकालना हो तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 1। अब आपको ये देखना है इकाई का अंक 1 कब आता है, किसका वर्ग करने पे। देखिए 1 का वर्ग करने पे और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81। इन दो में इकाई का अंक कितना आता है 1, तो यहाँ पर लिख देना है 1 और 9, जो भी इकाई का अंक जिसमें आता हो वही लिख देना है। कितना हो गया 1 और 9। अब वर्गमूल निकालना है तो 2 नंबर को कैंसिल कर दो, लास्ट की 2 डिजिट को कैंसिल कर दो, उन्हें भूल। अब यहाँ पे बचा 166। अब आपको ये देखना है 166 किन दो स्क्वायर के यानी कि वर्ग के बीच में। तो देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यानी इनके बीच में आएगा कितना 166। अब आपको सबसे पहले छोटा नंबर है, देखिए 12 है, 12 दोनों के साथ लिखना, हमेशा छोटा लिख देना है। अब आपको ये चेक करना है ये 166 144 के पास है या 169 के, तो किसके ज्यादा पास है 169 के। 169 के पास है तो ये बड़ा वाला नंबर आंसर, अगर ये 144 के पास होता तो ये छोटा वाला नंबर आंसर होता। तो इसका आंसर क्या हो गया 129। स्क्वायर और क्यूब रूट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप जाके क्लास देख सकते हैं, वहां आपको ये कंप्लीट समझाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाते, यानी 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाते, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि कितने आदमी कितने दिन में कितने समय में कितना काम करें। सेकंड कंडीशन होती है कितने आदमी दूसरे दिन में दूसरे समय लेकर कितना दूसरा काम करें। अब यहाँ पे मेन की जगह क्या है मकड़ियां, देखिए 7 मकड़ियां हैं 7 दिन है, और जाल बनाना मकड़ी का काम होता है, तो ये वर्ग दिया है उसका कितना 7। तो यहाँ पे बोला है एक मकड़ी कितने दिन में और कितने एक जाल बना लेगी। तो जाल बनाना क्या होता है, अब यहाँ पे समय नहीं दिया है तो आपको इस फॉर्मूले में से जो भी दिया हो सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी का कैंसिल हो जाता है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 का 1 में डिवाइड देंगे 1 तो दिन कितने आ जाएंगे, यानी एक मकड़ी एक जाल 7 दिन में बनाएगी। कितने दिन में बनाएगी 7 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट दिया 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में और उनके घनों का योग। क्वेश्चन में बोला गया है उनके घन यानी क्यूब्स का योग 4500 है
सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो जो संख्या दी है उसके घन, यानी कि ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन, और इनका योग कितना दिया है 4500। अब इनका घन कितना हो जाएगा, देखिए वन का वन हो गया, टू का कितना हो गया 8, और थ्री का कितना हो गया 27, 400। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, देखिए ये को देखिए इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 35 36, यानी कि इनको एक घन को प्लस करने पे कितने यूनिट बना 35 यूनिट। तो यहाँ से आपको 35 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 का डिवाइड कर देंगे इसमें। तो डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। अब यहाँ पे फिर से 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 4। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, और ये 4 5 जा 15, यानी वन एक इकाई का मान कितना आ गया 125। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है इसमें एक इकाई का मान निकाल लीजिए। पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 125। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 1 ही आएगी, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया 125। तो इसका आंसर हो गया 125। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपए है, तो पिज्जा के 4/5 का भाग का मूल्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखिए आपको दिया है 4/7 भाग, और इसकी कॉस्ट कितनी दी है 300 रुपीज। तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक भाग की आप कीमत निकाल लीजिए। एक भाग की कीमत निकालेंगे तो 300, देखिए 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 डिवाइड में आ गया। देखिए 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड है 4 6 जा, देखिए 4 7 जा 28, और 475 बार जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है 35, और इस कितना हो गया 7 7, और ये 52, यानी एक भाग की पिज्जा की जो कीमत आ गई वो कितनी आ गई 525 रुपीज। तो क्वेश्चन में पूछा 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो जो एक भाग का मूल्य है उसे उसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 4/5 के साथ। 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो 5 से कैंसिल करेंगे 105, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 4 बन जा 4। तो 4/5 भाग की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी 420 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन में 4/7 भाग का मूल्य दिया था, वहां से एक भाग का मूल्य निकाल दिया। कैसे, 7 को इधर मल्टीप्लाई में देगा, 4 को डिवाइड में, एक भाग का मूल्य आ गया। अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो 4/5 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु रुपए 390 में बेचने पर है, तो ये आपको विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 390 रुपए। दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हुआ। देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यानी भिन्न में, तो कितना हो जाएगा 1/5। 5 का मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, एक का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। तो क्वेश्चन में लागत पूछे यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है 390, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 390। तो 6 से तो कर देंगे डिवाइड, और 5 की पूछिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 65 बार जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, ये कितना हो जाएगा 325, यानी कि उसका लागत मूल्य कितना आ गया क्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 325। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट पे देखिए प्रॉफिट दिया था 20%, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो सेलिंग प्राइस हो गई 5, और मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई 5, सेलिंग प्राइस हो गई 6। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी थी यानी 6 यूनिट की वैल्यू दे दी, 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी,
खरीदी मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपीज, यानी उसने 900 रुपये में बेची होगी। और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हुआ। तो देखिए लाभ कितने का हुआ, 20% का। तो 20% को भिन्न में लिख सकते हैं 1/5, यानी आपको क्रय मूल्य हो गया 5, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का, तो इसमें ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। अब यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए एक विक्रेता ने कितने में खरीदी, 900 रुपये में। तो यहाँ से 5, और आपको क्रय मूल्य कितना आ गया अनुपात में 5, यानी 5 इकाई का मान कितना हो गया, 900। तो इसमें 5 से तो कर देंगे डिवाइड और 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 बन जा 5, 4 हो गया, 5 8 जा 40। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0801। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया, यानी बेचने के लिए 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि इतना सेलिंग प्राइस उसने कितने रखी, 1880। अब इस पर भी 10% की छूट देने के बाद, यानी मार्केट प्राइस कितने की छूट है, 10% की। तो आपको 10 लेना है, 10% की छूट दी तो बेचेगा कितने में, 90 में, 90% में, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस, यानी टोटल विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि उसने 900 में खरीद के लाया, अब बेचेगा कितने में, 1080 रुपये में, और इस पर 10% की छूट देगा। तो यहाँ से मार्केट प्राइस कितना प्रिंट करेगा वो, देखिए मार्केट प्राइस यानी कि सूची मूल्य का 90% निकालेंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 1080 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो उसने मार्केट प्राइस कितना रखा, 1020 रुपये, 1200 रुपये प्रिंट किया, जिससे 10% की सॉरी 10% की सॉरी 10% की इस पर छूट देंगे तो कितने में बेचेगा सामान, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, विक्रय मूल्य 1080 रुपये, और खरीद के कितने की लाया था, 900 रुपीज की। तो इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सूची मूल्य कितना होगा, ऑप्शन सी। तो कितने का प्रॉफिट किया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/20, 33/450 और 77/60 का एलसीएम। देखिए ये एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखो, आपसे एलसीएम पूछा है तो कभी भी आपको भिन्न में दिए हो, किसमें दिए हो, भिन्न में। तो भिन्न में दिए हो तो भिन्न में क्या करना है आपको, जो पूछा है वो तो अंश वाले नंबर का निकालेंगे, यानी एलसीएम। तो हर वाले नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछा तो अंश वाले नंबर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और हर वाले नंबर का एलसीएम, यानी जो पूछा है उल्टा निकालना है डिवाइड वाले का। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है 11, तो यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ बचा 3 और यहाँ 7, इनका लेना है एलसीएम। और एचसीएफ के लिए देखिए देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो सब किसके टेबल में आते हैं, 10 के टेबल में। तो एचसीएफ कितना हो गया, 10। अब देखिए 7 3 जा 21, तो 21 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 231। अब 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 बार कंप्लीट जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, और आपसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएम, नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए एक ये क्वेश्चन में बोला है 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है, दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या है। तो देखिए इन दोनों भागों को पहले प्लस करेंगे जो कि 84 के इक्वल है, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 यूनिट, यानी 3 इकाई। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 इकाई का मान, 1 इकाई का मान निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6,
3 8 जा 24, यानी एक इकाई का मान कितना आ गया 28। अब सबसे बड़ा भाग पूछा है तो सबसे बड़ा भाग कितना है 2 इकाई, तो 2 इकाई में इस एक इकाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन का। देखिए कभी भी ट्रेन का एक क्वेश्चन 100% रहेगा, और ट्रेन कभी भी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट को और एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। तो ट्रेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए ट्रेन का ये फॉर्मूला रखना है, एक तो ट्रेन की गति प्लस जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसकी गति दूसरे वाले की, पोस्ट ऑफिस हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, कुछ भी, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ट्रेन में। अब देखिए यहाँ पे दिया है रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी है 63। अब ये किलोमीटर में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देना 5/18 का। अब किसको पार कर रही है ट्रेन? पोस्ट ऑफिस को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज, इलेक्ट्रिक पोल, इनकी स्पीड क्या होती है 0। तो दूसरी स्पीड क्या हो गई 0 इक्वल टू ट्रेन की लंबाई, और पोस्ट ऑफिस में कोई लंबाई नहीं होती, पोस्ट में टाइम कितना लग रहा है इसको 8 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए इसे कैंसिल करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, और यहाँ से देखिए ये आपका 63 दिया है 63, तो इसे 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63। 2 से देखिए कभी भी इक्वल में हो तो अंश को अंश से और हर को हर से काट सकते हैं। 4 हो गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 140, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई 140। अब दूसरी कंडीशन दी है ये ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन की गति कितनी दी है 63 किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, प्लस प्लेटफॉर्म में कोई स्पीड नहीं होती तो वो 0 हो गया, इजिकल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी है 450, मतलब 440। प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लेते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म में तो लेंथ होती है। टाइम कितना लग रहा है 28 सेकेंड। सेम 9 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 9 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 14 टाइम। अब इस 14 को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 140 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 490। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 490 माइनस 140, तो ये आएगा 0। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 5, इसे माइनस करेंगे तो 3। तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 350। थोड़ा कैलकुलेशन है तो आपको सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी। तो आपको ट्रेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ही जाना। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई, यानी 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगाई 10,000 रुपए और 2 वर्षों के लिए उधार ली। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से ली गई होती तो कितना और अधिक ब्याज देना होता? तो यहाँ पर 2 दर दी है आपको। देखिए पी मतलब होता है जो राशि उधार ली गई है यानी मूलधन, प्रिंसिपल, और पहली जो दर दी है वो आपको 5% दी है और दूसरी जो दर दी है वो 6% दी है, 6% दी गई है, और समय दोनों का समान है 2 साल। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। देखिए पहले निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, पहला यानी 5% पर 2 साल का समय, तो जितने साल का समय उतने ब्रैकेट बना लीजिए, पहले के सामने 2 लिखना है और दूसरे के सामने 1। अब इसमें राशि कितनी थी 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये में
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकती है, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक्स पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिनों में वही काम को पूरा कर सकते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये दो कंडीशन का क्वेश्चन है। तो एक्स को आपको कैसे करना है, देखिए 12 पुरुष है तो 12 मैन, और का मतलब होता है प्लस 16 महिलाएं तो 16 वुमेन, 5 दिन है। तो देखिए अगर नंबर ऑफ मेंबर का यानी सदस्यों की संख्या दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये काम बन जाता है, ये काम बन गया। इक्वल टू दूसरी कंडीशन दी है 13 पुरुष हैं तो 13 मैन हो गए और 24 महिलाएं तो 24 वुमेन हो गई, और ये कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को, 4 दिन में। यहाँ से आपको मैन और वुमेन का रेशियो अनुपात निकालना है इनका। देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मैन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 वुमेन, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मैन, 4 का 13 से और 4 का 24 से करेंगे तो 96 वुमेन। अब देखिए मैन को एक साइड लेके आएंगे, वुमेन को एक साइड, तो 52 मैन इधर आके माइनस हो जाएंगे, ये हो गया 96 वुमेन। 80 को इधर लेके जाएंगे तो 80 वुमेन, इसे माइनस करेंगे तो 8 मैन, इसे माइनस करेंगे 60 वुमेन। अब देखिए इसे कैंसिल करेंगे 8 से तो ये 8 से 2 वुमेन। अब यहाँ से मैन और वुमेन, देखिए मैन के साथ बने तो वुमेन का अनुपात एक आ गया, वुमेन के साथ जो है उसे मैन के साथ लिख देंगे तो ये आ गया इनका अनुपात। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स पुरुष यानी एक्स मैन प्लस 15 महिलाएं 8 दिन में उसी काम को, तो यहाँ से मैन और वुमेन का जो रेशियो है उसे एक किसी एक में पुट कर देना है, जिससे यहाँ पे टोटल कार्य आ जाए और उसके इक्वल में ये रख देना है। तो यहाँ से पहली कंडीशन ले लेते हैं 12 मैन और 16 वुमेन, और दिन कितने थे यहाँ पे 5। देखिए अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि मैन की वैल्यू 2 है, और 15 बन जा 15, वुमेन कितना है 1 है। 2 मल्टीप्लाई 12, 16 बन जा 16, और ये हो गया 5। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 120। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये 16, इनको प्लस करेंगे तो 40 आएगा, 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। 120 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 120 हो गया माइनस में, तो यहाँ से कितना बचा 80, और 16 का इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो पुरुष कितने चाहिए इस काम को करने के लिए, 5 पुरुषों की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। आपके ट्रेन एलसीएम एचसीएफ टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें।